हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे। कुछ दिनों से मैं बहुत व्यस्त चल रही थी, तो मैंने कोई कुकिंग की रिकॉर्डिंग भी नहीं की और ना ही वीडियो डाल पाई। तो चूँकि घर में गेस्टिंग हो रही थी ना, इसलिए बहुत ज़्यादा व्यस्त थी। आज मैं थोड़ी फुर्सत में हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने प्लांट्स को देखा जिनकी केयर मैं नहीं कर पा रही थी कई दिनों से। और ठंड के मारे मेरे प्लांट्स ख़राब भी हो गए हैं बहुत सारे। तो अब थोड़ी-थोड़ी धूप निकलने लगी है, तो अब शायद ग्रो कर जाएँगे मेरे पौधे। तो मैंने पहले तो इन्हें पानी दिया है सुबह-सुबह, थोड़ी-सी मिस्टिंग की है इनकी और सबके हाल-चाल पूछे मैंने। मैं जब भी इनकी केयर नहीं कर पाती हूँ ना, तो मेरा ध्यान तो इधर ही लगा रहता है, लेकिन क्या करूँ, काम में व्यस्त थी तो मैं ध्यान नहीं ही दे पा रही थी। तो चलिए, आज मैंने प्लांट्स को अच्छे से देखा ध्यान से और उन्हें पानी दिया, तो अब मुझे थोड़ी-थोड़ी संतुष्टि है। फिर उसके बाद मैंने अपने बर्तन लगाने शुरू किए, जो मैंने रात में ही धुल के रख दिए थे। तो अब पानी बिल्कुल निकल गया था, तो सोचा पहले इनको बर्तन को लगा लूँ जगह पे, और साथ-साथ मैं ये भी सोच रही हूँ कि मैं खाना क्या बनाऊँ। आज तो मेरा फ़ास्ट है क्योंकि आज शिवरात्रि है। आप सबको शिवरात्रि की बधाई भी मेरी तरफ से। तो खाना मुझे सिर्फ़ 2 जनों के लिए बनाना है, तो मैं साथ के साथ सोच रही हूँ कि क्या सब्ज़ी बनाऊँ, जो जल्दी बन जाए। मुझे तो खाना नहीं है, मेरा तो फ़ास्ट है, तो 2 जनों के लिए खाना जल्दी ही बन जाएगा। तो सोचते-सोचते मैंने बर्तन लगा लिए, फिर मैंने सोचा फ्रिज में पालक के साग पड़े थे और आलू की सब्ज़ी तो सबको पसंद आती है। तो मैंने सोचा चलो आज पालक की साग और आलू का ही भुजिया बना लेती हूँ, जो मेरे बेटे को बहुत पसंद है आलू। तो मैंने फटाफट से बना लिया सब्ज़ी और उसके बाद मैंने बस सिंपल रोटी सेकी, घी लगा कर रोटी बेटे को दे दिया खाने के लिए। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जाकर नहा लूँगी फटाफट से और फिर मैं पूजा करूँगी। जब इन लोगों को नाश्ता वगैरह दे देती हूँ ना, तब थोड़ा-सा रिलैक्सेशन हो जाता है, लगता है अब मैं फ्री होके अपना काम कर सकती हूँ। तो बस वही किया मैंने, घी लगाई रोटी में और फटाफट से सब्ज़ी रोटी डाली और इनको नाश्ता दे दिया इन लोगों को। और उसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मैं अपने काम करूँगी। तो बस चलिए, मैं पूजा के बर्तन साफ़ करने, सारे बर्तन समेटे मैंने, फटाफट से नहा लिया और अब पूजा भी करना स्टार्ट कर दिया। पूजा बहुत अच्छे से करना मुझे आता नहीं है एक्चुअली, बट मैं कर लेती हूँ, कहीं-कहीं से, कहीं यूट्यूब पे ही देख कर लेती हूँ या किसी-किसी से पूछ कर। थोड़ा बहुत मुझे आता है और थोड़ा बहुत पूछ-पूछ कर मैं कर लेती हूँ। तो बस अब सुकून से थोड़ा मैं पूजा कर रही हूँ आज धीरे-धीरे। और फिर साथ के साथ सोच रही हूँ कि यहाँ पूजा करने के बाद ना, फिर मैं मंदिर जाऊँगी। मंदिर में, हमारे नीचे कैंपस में ही मंदिर है, लेकिन मंदिर में अभी जो है लाइन लगी हुई है, लंबी भीड़ है, लंबी लाइन है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा रुक के आराम से ही जाऊँगी ताकि भीड़ थोड़ी-सी कम हो जाए। तो बस आराम से सुकून से मैंने यहाँ पर पूजा किया। पूजा करने के बाद मुझे मंदिर जाना है, मंदिर में केवल मैं जल चढ़ाऊँगी और बाकी बहुत देर तक पूजा करने का टाइम नहीं मिल पाता मंदिर में, क्योंकि और लोग भी लाइन में खड़े होते हैं, तो फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं 10 घंटे बैठ के वहीं पूजा करूँ। तो बस घर में पूजा कर लेती हूँ और उसके बाद मैं हर साल यही करती हूँ। एक लोटे में जल लिया और उसी में सब कुछ डाल लिया। बेलपत्र डाला मैंने, भांग डाले थोड़े से और फूल डाल दिए। शंकर जी को वाइट फूल पसंद है, तो मैंने वाइट भी डाल दिए और उनके पसंद का एक फल मैंने डाल दिया, बेर। और थोड़ी-सी रोली और अक्षत भी मैंने लोटे में ही डाल लिया, ताकि वहाँ पर मंदिर में मुझे टाइम ना लगे। तो मैं ये सारे एक लोटे में ही डालकर चली जाती हूँ और बस थोड़ी-सी लाइन में थोड़ी देर खड़ा रहना है और बस उसके बाद जल चढ़ा के वापस आ जाना है। बाकी लोगों को भी टाइम मिल जाए पूजा करने का, इसलिए मैं सब कुछ एक लोटे में ही डाल लेती हूँ। तो बस अब चलूँगी मैं मंदिर और उसके बाद मेरी पूजा जो है कंप्लीट हो जाएगी और फिर आज तो दिन भर फास्ट ही रहना है। तो चलिए, मिलते हैं आपसे फिर दूसरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। हैप्पी शिवरात्रि।